नमस्कार, हमारा कर्तव्य में आपका स्वागत है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तहत सिरका फुटबॉल ग्राउंड में रैयत विस्थापित अधिकार महासभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो थे। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं सिरका फुटबॉल ग्राउंड, जहां पर सैकड़ों लोगों को और मीडिया के लोगों को विधायक महोदय का आने के इंतज़ार था। लोकतंत्र का एक स्तंभ मीडिया दूर दराज से इसलिए पहुंचता है ताकि जनता तक जनप्रतिनिधि की आवाज़, सवाल और जवाब पूरे संवैधानिक तरीके से पहुंचा सके। घंटों इंतजार हुआ, लेकिन इंतजार लोकतंत्र में अपराध नहीं होता। मंच पर पहुंचते ही माननीय विधायक ने पूंजीवादी ताकतों और सत्ता के खिलाफ जो स्वर बुलंद किया, वह स्वर संविधान की प्रस्तावना में लिखे न्याय, स्वतंत्रता और समानता की याद दिलाता है। आज देखिए पेड़ों की स्थिति क्या है। ये काले काले पेड़ बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन का स्तर क्या है। बिल्कुल ये घोर उल्लंघन है। आज भारत का संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार में वर्णन है राइट टू लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता। तो जीवन की स्वतंत्रता मतलब प्रदूषण से अगर हम बीमार हो रहे हैं, उस प्रदूषण से अगर हम पीड़ित हो रहे हैं, तो वह प्रदूषण से पीड़ित होना, प्रदूषण से बीमार होना भी कहीं न कहीं हमारे जीवन की स्वतंत्रता पर आघात करता है। तो आज यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई चोट पहुंचा रहा है, मौलिक अधिकारों पर कोई चोट पहुंचा रहा है, तो आज कंपनी की गलत नीतियां हैं, कंपनी के गलत कार्यक्रम है, कंपनी की मनमानी है। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना आश्चर्यजनक बात है कि जब इन्हीं विषयों पर आंदोलन होता है तो जो वो तमाम अधिकारी, चाहे वो डीसी रहे या एसपी रहे, जो कहते हैं कि हम संविधान की शपथ लेकर आए हैं, वो 7 रुपया देते हैं और वो लाठी डंडा रेतों पर बरसाने का काम करते हैं। हमें सोचना होगा कि आज लोकतांत्रिक स्तर को हम कहां लेकर जा रहे हैं। आज जो प्रदूषण फैला है, ये चारों तरफ जो धुएं आप देख रहे हैं, ये पेड़ जो काले काले हो गए हैं, कौवों से भी काले पेड़ हो गए हैं, कौवों से भी काले ये पेड़ हो गए, ये पत्ते हो गए हैं, ये शाखें हो गए हैं, ये टहनियां हो गई हैं, जो कि सीधा आघात कर रहा है हमारे जीवन की स्वतंत्रता पर। हमारा जो जीने की आजादी है, हमारी जो जीवन जीने की आजादी है, उस पर सीधा आघात कर रही है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन बताइए, इस पर कोई बोलने वाला नहीं, इस पर कोई सुनने वाला नहीं, केवल किताबों में, केवल कागजों में। और एक बात आपको मैं बता दूं, मैंने तो मुख्यमंत्री की बात कही थी। विधानसभा में एक स्पीकर भी होते हैं जो विधानसभा के प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री से भी ऊपर होते हैं। विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री बड़े हैं, उनके पास पूरी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां उनके अनुसार चलेंगी। लेकिन विधानसभा के अंदर सबसे सुप्रीम कोई होते हैं तो स्पीकर होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी अगर कुछ कहना होता है ना, तो खड़ा होकर कहते हैं। सच्चाई है बात। यानी स्पीकर का मैंने इसलिए नाम लिया कि धनबाद में कुछ विषय विधानसभा के अंदर रखे गए थे, प्रदूषण को लेकर और ओबीडम को लेकर। उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में 7 विधायकों को रखा गया।
उसके बाद भी समस्याएं की जैसे की तैसे। स्पीकर जो विधानसभा को संचालन करते हैं, विधानसभा के भीतर के कैप्टन है, हु इज द लीडर ऑफ इनसाइड ऑफ असेंबली, अंदर के जो कैप्टन है, विधानसभा के संचालन के जो कप्तान हैं, जिनके कहने से विधानसभा संचालित होती है, उस शख्स ने एक समिति बनाई और उस समिति को पूर्वांचल के क्षेत्र में विजिट करने के लिए भेजा कि आप जाइए और कहां लोगों की समस्याएं हैं, प्रदूषण को लेकर समस्याएं हैं, कंपनियों के द्वारा जो ओबी डंप किया जा रहा है वो जबरन उनकी जमीनों पे किया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट गया, अब पता नहीं रिपोर्ट में कितनी पारदर्शिता है। ये जो 7 विधायक जिनको चुना गया था, वे लोग जाके उन दलालों के साथ कहीं चाय पानी पीकर रसगुल्ला तक खाने नहीं पहुंच गए, ये हमें संदेह है। ये हमारे राज्य की सच्चाई है। सोचिए, जिनको हम मानते हैं कि यार सीएम सुपर होता है, स्पीकर ऊपर होता है, आज उनके निर्णयों की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस राज्य में। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, लोकतंत्र की रीढ़ पर एक अनचाहा दबाव दिखा। अनुच्छेद 19(1)(a) देश के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसमें नेता की आवाज़ भी आती है और पत्रकार के सवाल पूछने का अधिकार भी। इस लड़ाई में निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता का योगदान रहेगा। आपको जनता के जिन मुद्दों में निष्पक्ष रूप से साथ खड़ा होगा। आपके पास भी चुनौतियां आएंगी, आसान नहीं है। बीते कुछ दिनों में जो मीडिया बंधुओं के साथ घटना घटी, गोड्डा में, इधर आपका गढ़वा पलामू में, तो आप कहीं ना कहीं आपके भी मन में एक शंका हो जाती है, आप भी कहीं ना कहीं मन में भयभीत होते हैं जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया रहता है। इसलिए आपके लिए भी एक चुनौती रहेगा। लेकिन जब कार्यकर्ता ही अव्यवस्था फैलाने लगे, जब सेल्फी लोकतांत्रिक संवाद से बड़ी हो जाए, तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। क्या संविधान सिर्फ मंच तक सीमित है या फिर वह कैमरे के सामने भी जिंदा रहना चाहिए? सुबह पटिया के पास जाए, वहाँ भी महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया गया। हर जगह है। कंपनी कहती है कि 1950 में अधिग्रहण हुआ है, 1960 में हुआ है, उनके पास अधिग्रहण का रिकॉर्ड है। कितना दिया है, इसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। एक कंपनी का रिकॉर्ड उनके पास है, जनता का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। गाँव में पूर्व मंत्री जो है कैसे देख रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। पूर्व मंत्री जो है, सरकार जो पार्टी है, सरकार के साइड से है, वो सरकार सत्तारूढ़ दल के नेता है, सत्ता दल के नेता है। और अगर उनके साथ ये हो रहा है व्यवहार, तो बाकी लोग के साथ क्या होगा? मैंने तो बता दिया कि हम मुख्यमंत्री को लोग नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री को नहीं सुन रहे, वो लोग विदेश घूम रहे हैं। मीडिया रिपोर्टर कोई दर्शक नहीं, लोकतंत्र का प्रहरी होता है और प्रहरी को सवाल पूछने से रोकना किसी व्यक्ति को नहीं, जनता के अधिकार को रोकना है। यह आरोप माननीय विधायक पर नहीं है, यह तंज उस मानसिकता पर है जो जनप्रतिनिधि को घेर कर लोकतांत्रिक संवाद को कुचल देती है। अनुच्छेद 21 सिर्फ जीवन का अधिकार नहीं देता, बल्कि गरिमा के साथ लोकतंत्र जीने का अधिकार भी देता है। और गरिमा अनुशासन से आती है, अव्यवस्था से नहीं। अगर संविधान सर्वोच्च है तो कार्यकर्ताओं को भी यह समझना होगा कि सेल्फी से पहले संवाद जरूरी है, भीड़ से पहले मर्यादा जरूरी है। यह सवाल किसी व्यक्ति से नहीं, यह सवाल व्यवस्था से है। और जब तक सवाल जिंदा है तब तक लोकतंत्र जिंदा है। हमारा कर्तव्य किसी नेता का प्रचार करना नहीं और ना ही किसी के खिलाफ साजिश करना है। हमारा कर्तव्य है सवाल पूछना, सच दिखाना और कार्यक्रम के उद्देश्य को जनता और सतह तक पहुंचाना।